सिद्धार्डम नमो सिद्धार्डम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो ये सब सागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवाधिदेव खजराट श्री नेमीनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कुछ आए ना आए, स्वयं के अंदर निर्णय लेने की कला आना ही चाहिए। जो व्यक्ति निर्णय लेने की कला नहीं जानता, जिसको निर्णय लेने की कला नहीं आती, वो कितना ही कुछ कर ले सफल नहीं हो पाएगा। चाहे मैदान का खेल हो या जिंदगी का खेल। ध्यान से सुनना, चाहे मैदान का खेल हो या जिंदगी का खेल, टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग अपना एक स्थान रखती, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जो निर्णय लेने की क्षमता है, अगर आपने समय पर सही निर्णय ले लिया है तो बहुत सारी ज़िंदगी की गलतियाँ या आने वाला गलत समय बदल सकता है। कई बार आप निर्णय लेने में चूक जाते हो, कई बार समय निकलने के बाद निर्णय लेते हो, कई बार ये होता है कि निर्णय लेते ही नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है कि निर्णय ले लिया, फिर बाद में लगता है कि बड़ा दिक्कत है, फिर चेंज कर लिया। कुल मिला के बात ये आती है कि अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, निर्णय लेने में कुशल नहीं हो, तो आप कभी मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, न लाइफ का, न अपनी दुकान का, न अपनी पढ़ाई का, किसी का भी नहीं कर पाओगे। मैनेजमेंट होना चाहिए। एक कुशल गृहिणी, एक कुशल व्यापारी, इन दो की बात करते हैं। जब वो व्यापार प्रारंभ करता है व्यक्ति, या एक कुशल गृहिणी घर में भोजन आदि बनाती है, तो वो स्टार्टिंग से ही सब कुछ व्यवस्थित रखती है कि कितनी सब्जी बनाना है, कितनी रोटी बनाना है, कितना आटा गूंथना है। अच्छा, जो व्यापारी होता है वो पहले से ही 5 दिन 7 दिन 8 दिन पहले ये व्यवस्था रखता है, कहीं दुकान का सामान वैरायटीज़ ख़त्म ना हो जाए। यही डिसीजन मेकिंग है, कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। यही डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप देखना, जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो पीछे से बहुत सारी आवाज़ें ज़रूर आती हैं। पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आती कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो सकता है। बहुत सारी बातें आती, पीछे से आवाज़ें आती। नीतिकार कहते हैं कि नया काम करने के पहले हमारे आसपास रहने वाले लोग हमेशा हमें डराते हैं। जब भी आप कोई नया काम करोगे तो आपके आसपास रहने वाले लोग आपको डराएंगे। सुनो क्या डराएंगे? ये तो मैं पहले कर चुका हूँ, ये काम वो व्यक्ति भी कर चुका है, सफल नहीं हुआ, तुम्हारे में ताकत नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ये बड़ा कठिन है, मत करो असफल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे और भी शब्द आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में सुनने मिलेंगे जब आप कोई काम करेंगे। लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है कि उन सारी चीज़ों को सुनकर के भी अनसुना कर दें। तब बात है। ये जो कैमरा लगा हुआ है सामने, ये माइक लगा हुआ है सामने, इसमें बहुत अच्छा सिस्टम होता है जिसको कहते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन। यहाँ आप लोगों की आवाज़ें इसमें नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने एक बार मेरी आवाज़ पकड़ ली है। तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन ऐसी चीज़ होती है कि बाहर की आवाज़ नहीं जाएगी, सिर्फ मेरी जाएगी। इतनी सी बात तो समझना है।
आपको अपने अंदर में नॉइज कैंसलेशन मोड ऑन कर देना है। जब आप कोई फैसला ले रहे हो, कोई काम कर रहे हो नया, पीछे से बहुत सारे बैकफायर होंगे, वो आपको नॉइज कैंसलेशन ऑन करके रखना है। मतलब समझे, जो पीछे लोगों की नॉइज आ रही है जिसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है, उसको वही नॉइज कैंसलेशन ऑन कर लो। लेकिन जब कोई इन्हीं प्रवचन के बीच में एक फ्लूइड की म्यूजिक डाल दे, पियानो की म्यूजिक डाल दे, तब नॉइज कैंसलेशन ऑन नहीं करते, क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी है, सही है, कार्यकारी है। बस यही आप लोगों को समझना है। सिर्फ इतनी सी बात आपकी लाइफ बहुत ऊंची जा सकती है। जो आपका जीवन आज चल रहा है उससे कई गुना ऊपर जाकर के आपको स्थान मिल सकता है। करना क्या है? नॉइज कैंसलेशन मोड ऑन करना है। आपके अंदर का नॉइज कैंसलेशन मोड ऑन कीजिए। कब? जब भी आप कोई काम करें, नया काम करें, माना कि वैराग हो जाए, तो लोग बोलेंगे खाने को नहीं है, इसलिए महाराज बन रहा है। क्या हो गया? घर में झगड़ा हो गया क्या? लड़की ने मना कर दिया होगा, इसलिए वैराग हो गया है। पैसा नहीं है, पढ़ाई से भाग रहा है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर जिसने ली है, निर्णय कर लिया है, बात खत्म। एक राजा ने साधु से एक बात बोली कि आप डरपोक हो, पलायनवादी हो, इसीलिए तो आप सब कुछ छोड़ करके भाग रहे हो। जैन मुनि ने क्या उत्तर दिया? बोले पलायनवाद नहीं है, ये वैराग जो है ये मोक्ष को जाने का रास्ता है। बोले आप तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। बोले मैं कौन सी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ? हमारी जिम्मेदारी है, हमें खुद का ख्याल रखना है, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। पलायनवाद वो होता है, भागने वाली बात वो होती है जो कुछ करे ही ना। मैं तो साधना कर रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी आपकी लाइफ की फील्ड हो, लोग पीछे से बातें करेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत कठिन काम है, ये काम तो पहले भी बहुत लोगों ने किया है, कुछ और सोचो। ये डिग्री तो बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तुम भी ये डिग्री ले रहे हो, कैंसिल, थोड़ा चेंज करो। क्या तो अलग से डिग्री का कोर्स बनाए? बोले सीए तो लाखों बच्चे करे, तुम मत करो जी। ऐसे लोगों के लिए नॉइज कैंसलेशन ऑन करके रखें। लाइफ का ध्यान रखें, मंजिल हमारी है, निर्णय भी हमें लेना है। मंजिल किसकी है? मंजिल हमारी है, फैसले भी हमारे ही होना चाहिए। डरोगे लोगों के शब्दों से तो फैसले नहीं ले पाओगे, और फैसले नहीं ले पाओगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे, संघर्ष नहीं कर पाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। लाइफ किसकी है? आपके। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी हम शादी कर रहे हैं, आशीर्वाद दें। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, लाइफ तुम्हारी है, निर्णय तुम्हारा है, और झेलना तुम्हें ही है, हम सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। लाइफ किसकी है? आपकी। फैसला किसका है? आपका। तो झेलना भी, संघर्ष भी आपका ही है, उसमें मेरा सिर्फ आशीर्वाद है। ये वो भी इस बात का कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा बना रहे, बाकी जो उठापटक होगी वो तुमको ही खेलना। आपने कभी कबड्डी देखी हो या वो कुश्ती खेलते हैं, तो सबसे पहले जाकर के उस्ताद के पैर छूता है। कौन? जो कुश्ती लड़ता है, वो उस्ताद के पैर छूता है और उस्ताद के जा छोरे लड़के आना। लड़ता कौन है? खिलाड़ी। कुश्ती कौन लड़ता है? पहलवान। आशीर्वाद कौन देता है? तो अगर उस्ताद का आशीर्वाद है तो पहलवान को तो लड़ना ही पड़ेगा। यही आपकी लाइफ का फेस है। मंजिल आपकी है तो फैसले भी आपके ही होना चाहिए। अगर डर के साथ आपने फैसला लिया है तो आप कभी सफल नहीं होगी। ये डिसीजन मेकिंग है। जब कभी आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, प्रबंधन पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग। अभी गर्मी ज़्यादा है और अगर फसलें खराब हो जाएं, तो स्टॉक करके रखते हैं लोग, क्योंकि रेट बढ़ेगा। गर्मी ज़्यादा पड़ी तो ठंडी भी ज़्यादा पड़ेगी, इसका मतलब वूलन कपड़े भी बिकेंगे। यही तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
डिसीजन मेकिंग, बिजनेस करा तो डिसीजन मेकिंग। अब बात यहाँ ये आती है कि डिसीजन ले कैसे। प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है कि आपसे निर्णय लेते नहीं बन रहा। अब बात ये आती है कि वो निर्णय लेना सीखें कैसे। कुछ 4-5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि निर्णय लेना सीखना हो तो एक्सपीरियंस बढ़ाओ, अनुभव बढ़ाओ। जितनी बार आप अनुभव बढ़ाएंगे, जब जब आप अनुभवी बनेंगे, तब तब आपके निर्णय सफल होंगे। आप देखो कि पहली बार जब कोई काम करे तो व्यक्ति को डर लगता है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। वो अगर कर ले तो हो जाता है। सफल हो गया तो सफलता मिलेगी, असफल हो गया तो हर बार सफलता के लिए अनुभव मिलेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाएं। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, अपना पुण्य बढ़ाएं। अगर आप पुण्य बढ़ा लेंगे अपना, तो पुण्य आत्मा के सारे निर्णय, गलत निर्णय भी सही हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बन जाएंगे ना, तो आपके निर्णय आगे से आगे आपके लिए बेटर, बेस्ट मिलते जाएंगे। कैसे? राम का निर्णय, राम ने निर्णय लिया कि मैं अयोध्या भरत को दूंगा। पहला निर्णय, जंगल गए, सीता का हरण हुआ, रावण से युद्ध करने का फिर निर्णय लिया, फिर रावण से युद्ध करके जीते और लंका का स्वामी बनाया विभीषण को। ये निर्णय कौन ले रहा था? राम। उनका निर्णय गलत नहीं था। और निर्णय लेते गए तो एक दिन जब वो लौट के आए अपनी अयोध्या में, तो भी लंका जैसी सोने से सजी थी। भाई भरत ने उनकी अगवानी की थी। ये राम के जो निर्णय थे, ये पुण्य आत्मा थे। राम पुण्य आत्मा थे। उन्होंने जो भी निर्णय लिया, प्रकृति ने कहीं ना कहीं उनका साथ निभाया। तो अगर आपसे निर्णय लेते नहीं बनता है, तो या तो उसके पास चले जाएं जो निर्णय लेने में कुशल हो, अथवा उसके पास नहीं जा पा रहे हैं तो खुद का पुण्य इतना बढ़ाएं कि जो भी आप निर्णय लें वो सही होता जाए। ये आपको ही आपके अंदर से टेक्निक जगाना पड़ेगी, क्योंकि उस्ताद के तो पैर छू कर गए कि उस्ताद ने तो आशीर्वाद दिया है, बाकी कुश्ती तो पहलवान को ही लड़ना है। आगे चलते हैं। जब भी आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो 2-4-5 बार निर्णय लें, छोटे छोटे निर्णय लें, और उस निर्णय के आगे पीछे का सोचें। जैसे कोई व्यक्ति अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पहले पेपर ट्रेडिंग करे। पेपर ट्रेडिंग यानी आज ये इतने भाव का इतना शेयर में ले लिया, कल इतने भाव का इतना शेयर बेच दिया, पेपर्स में, फिजिकली नहीं। फिर वो देखिए कि उसका निर्णय कैसा था। ऐसा 8-10-15 बार स्टडीज़ करके निर्णय लेगा तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो निर्णय हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करके भी आप अपना निर्णय बढ़ा सकते हो। जैसे एग्जामिनेशन के पहले मेरे सोचना ये कि जो टीचर होती है स्कूल की या कोचिंग की, इंस्टीट्यूट की, जो एग्ज़ाम है वैसे ही एग्जामिनेशन पेपर 3-4 और बनाए, एक टफ एक इजी, और बच्चे उस एग्ज़ाम्स को दें तो उसको मालूम चलेगा कि यार ये निर्णय तुक्के में लिया था, गलत हो गया। तो ऐसा प्रैक्टिकल करके भी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी हैबिट होती है पढ़ने की, रीडिंग। अगर आप अपने विषय संबंधी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आप निर्णय लेने में कुशल होंगे। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं आपको जो रोटी बनाना जब आपने सीखी होगी, तो वो क्या होता है कि घर की उस कटोरी को से सिखाया जाता है, माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि इस कटोरी को 3 बार भरना और इतना डालना, इतना पानी डालना तो आटा गूँथेगा, और इतने में 6 रोटी बन जाएगी। बेटी ने कहा बहुत बढ़िया। अब जब बेटी की विदाई हुई तो विदाई हो गई, गाड़ी में बैठ गई, बोले रुको रुको, वापस उतरी, बोले कटोरी थी तो आटे वाली, क्योंकि मैं आटा नापूंगी कैसे। लेकिन जब वही बेटी बहू बन के सास बनती है तो वो यूं ही हाथ से ही आटा निकाल लेती है, उसको इतना अंदाज हो जाता है कि इतने में इतनी रोटी बन जाएगी। ये कैसे हो जाता है? ये करते करते, प्रैक्टिस करते 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 वो चीज़ें ईजी हो जाती है।
प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें आपके लिए ईजी होती है। जैसे किसी ने सीए का एग्ज़ाम दिया और एक बार नहीं निकला, अब वो अगली बार उदास होता है। मुझे लगता है कि उसको उदास नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। हाँ, खुश होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार तो पढ़ ही चुका है। अब इसको सिर्फ अब पढ़ना नहीं है, अब रिवाइज करना है। बाकी जितने बैठे हैं उनके लिए टफ है, क्योंकि वो पहली बार दे रहे हैं, और जो दोबारा या तिबारा तीसरी बार दे रहा है उसके लिए बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ रीडिंग करना है, उसको सिर्फ रिवाइज करना है, पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ तो वो पहले ही चुका है। अगर वो दोबारा पूरा पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसने पहली बार पढ़ा नहीं था। जब कभी दोबारा कोई एग्जाम देना हो, ऐसा निर्णय लेना हो, तो घबराए ना। क्यों ना घबराए? क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस है। यही तो निर्णय लेने की कला है। मेरा मानना है कि फैसले लें, संघर्ष करें, फिर देखना कि जीत निश्चित है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। आप लाइफ में जब चलना सीखे थे तो संघर्ष के साथ चलना सीखे थे। 4 कदम चलने के बीच में बच्चा 40 बार गिरता है। नहीं हो तो कभी बच्चे को कैमरा लगा करके आप छोड़ना और देखना, सोफे में चढ़ते समय 10-20 बार गिरता है, उठता है, गिरता है, फिर एक बार खड़ा होता है, 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए फिर गिरता है। धीरे धीरे ही तो ऐसे तो हैबिट बनती है। निर्णय लेने की भी क्षमता ऐसी बढ़ती है कि अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, फिर तीसरी बार हो ही जाएगा। और 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कि ब्रेव रहें। कोई भी निर्णय लें उसके बाद ब्रेव रहें। अगर आप डरपोक रहेंगे तो निर्णय गलत हो जाएगा, ब्रेव रहेंगे तो निर्णय सही हो जाएगा। एक शेर भागा 2 जंगली भैंसों के पीछे, डर के भागे, सो दूसरे ने जो आगे दौड़ रहा था वो तो भाग रहा था, पीछे वाला मुड़ गया और उसने गुस्से में शेर को देखा और एक सींग मारा। शेर 5 फीट ऊपर 5 फीट नीचे, फिर शेर वापस भागा और वो जंगली भैंसा उसके पीछे भाग रहा है। अगर वो ब्रेव नहीं होता तो शेर उसको खा जाता। यद्यपि ताकत शेर में ज़्यादा थी, लेकिन निडर वो भैंसा ज़्यादा था। आप निडर होंगे तो वो चीज़ आपके लिए निर्णय लेने में सरल होगी। और लास्ट बात जो होती है, उत्साह शक्ति। आपके अंदर कितना उत्साह है पढ़ाई के लिए, चलने के लिए, अपने काम के लिए, कितना उत्साह है। देखो, जिसको सीखने की ललक होती है, जिसको पढ़ने की इच्छा होती है, वो समय नहीं देखता, वो ठंडी गर्मी नहीं देखता, वो एग्ज़ाम पास में ये नहीं देखता, मैं बीमार हूँ ये नहीं देखता, उसको तो पढ़ना है। वो अंदर की उत्साह शक्ति कराती है। अगर उत्साह शक्ति चली जाए फिर आपका कोई भी निर्णय होगा वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन में उत्साह शक्ति के साथ निर्णय लें। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कुछ काम करेंगे पीछे से नॉइस आएगी, बस नॉइस कैंसलेशन का बटन ऑन करके रखना कि हमें सुनना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना है, मुझे सफल होना है, मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ सुनना है। ऐसा अगर आपने अपने जीवन में ये मोड़ लेकर के आए, ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण किया, तो सच मानना सफल होने में आपको ना देर लगेगी, ना ही कोई रोक पाएगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की